आज की कथा है चतुर चाची और 11 बैल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो औरत थी, गांव वाले उसे चाची कहकर पुकारते थे। वह बहुत ही चतुर थी। हर व्यक्ति उस चाची के पास अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आता था। कठिन से कठिन समस्या का समाधान वो बड़ी सरलता से कर देती थी। इसलिए उनकी चौपाल में कोई ना कोई अपनी समस्या लेकर बैठा ही रहता था। दूर दूर से लोग उनके चौपाल में आते थे। एक दिन की बात है, चाची अपनी चौपाल में बैठी कुछ काम कर रही थीं। तभी कुछ देर बाद ही एक सज्जन वहां आए और हाथ जोड़कर बोले, चाची जी, मेरी इज्जत बचाइए। क्या बात है, कुछ बताओ तो। चाची ने बड़े प्रेम से पूछा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पास के गांव में गया था। लड़का शहर में पढ़ता है, घर बहुत अच्छा है। बात बात में मैंने लड़के की उम्र पूछ ली। बस लड़के के दादा उखड़ गए। बोले, मेरा बेटा मुझसे 20 साल छोटा है। पौत्र मेरे बेटे से 30 साल छोटा है। मेरे बेटे और पौत्र की उम्र का योग मेरी उम्र के बराबर है। जाइए, सोचकर बताइए, आपकी बेटी का रिश्ता हो सकता है या नहीं। चाची जी, मेरी समझ में तो यह पहेली आ ही नहीं रही। आप ही हल करके मेरी मदद करें। चाची जी कुछ देर आंखें बंद करके सोचती रहीं, फिर बोली, दादा की उम्र है 70 साल, पिता की उम्र 50 और पौत्र की उम्र 20 साल। मेरी बेटी 18 साल की है। तब तो रिश्ता हो सकता है। सज्जन प्रसन्न होकर बोले, दादा को पहेली का हल भी बता देना। चाची ने हंसकर कहा, बल्कि अच्छा तो यह होगा कि पहेली का जवाब पहेली से दिया जाए। आपकी उम्र क्या है? 54 साल। तो उनसे कहना कि मेरी उम्र आपके बेटे की उम्र से 4 साल अधिक है और मेरी बेटी की उम्र मेरी उम्र की तिहाई है। मेरी समझ से तो संबंध हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला तो आपको ही करना है। वाह, क्या रहेगा नहले पे दहला। कहकर वे सज्जन चाची के गुणगान गाते हुए चले गए। सज्जन के जाते ही थोड़ी देर बाद चाची जी के पास गांव में रहने वाले 3 भाई आए। उनके साथ 11 बैल भी थे। बड़े भाई ने प्रार्थना की, चाची जी, हमारे बैलों का बंटवारा कर दीजिए। समस्या क्या है? चतुरी चाची ने पूछा। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उनकी इच्छा अनुसार हमने जमीन जायदाद का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन बैलों का बंटवारा हमसे नहीं हो रहा है। मझला भाई बोला, कठिनाई क्या है? चाची ने प्रश्न किया। पिताजी की इच्छा थी कि आधे बैल बड़ा भाई ले। बड़े भैया को जितने बैल मिले उनके आधे मझले भैया लें और 1/3 मैं लूँ। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यह बंटवारा हम कैसे करें। बैलों को काट कर तो बंटवारा कर नहीं सकते, छोटे भाई ने कहा। चतुरी चाची ने पल भर सोचा, फिर बोली, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पिता की इच्छा के अनुसार ही बंटवारा कर देते हैं। चतुरी चाची ने अपना एक बैल खोलकर उनके 11 बैलों के पास खड़ा कर दिया। फिर पूछा, बोलो, कुल कितने बैल हैं? 12। सब एक साथ बोले। ठीक, 12 के आधे 6। तुम 6 बैल ले लो, चाची ने बड़े भाई से कहा। उसने 6 बैल ले लिए। बड़े भैया के हिस्से के 6 बैलों के आधे 3 हुए। मझले भाई ने 3 बैल ले लिए। चाची बोली, 6 बैलों के 2/3 हुए, 2 बैल। तुम अपना हिस्सा ले लो, चाची ने छोटे भाई से कहा। उसने 2 बैल ले लिए। अब बचा हुआ अपना एक बैल
मैं ले लेती हूँ, चाची ने कहा। तीनों भाई संतुष्ट होकर चले गए। जो लोग बंटवारे का तमाशा देखने के लिए वहां जमा हो गए थे, वे चाची की सूझबूझ और चतुराई देखकर एकदम दंग रह गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।